दया जयेश भाई। अरे नवीन पंडित से कल सभी से मनवार करिए और आपने नाम भी लिखवाया और खड़े नहीं हो रहे, अच्छी बात नहीं है, प्लीज खड़े रहिए। प्रतीक जी चंद्राजय साहब, दिलीप जी बोरा साहब, दो भी खड़े होना है। एक बार निर्मल जी बोरा, मैं नाम बोल रहा हूँ वो एक बार खड़े हो जाए। श्रीमान संजय जी बोरा साहब, दिलीप जी बोरा, मुकेश जी बोरा, पवन जी सारला, सुजान मजी साहब चौड़िया, महेंद्र जी बोरा, महेंद्र जी नाग, जयसिंह जी बोरा, सागर मजी साहब चौड़िया, लालू लाल जी साहब राका, मनोहर लाल जी साहब चौड़िया, रोशन लाल जी साहब बोरा, मनोहर लाल जी साहब केलोदिया, गुलाब सिंह जी साहब नाग, अशोक कुमार जी साहब राका, बलवंत जी चौड़िया, गौतम राका, दीपक जी बोरा, मनीष जी केलोदिया, सिद्धार्थ जी लोढ़ा, प्रतीक जी चंडालिया, निर्मल जी बोरा, महेंद्र जी चौड़िया, रमेश जी पोखरना, नवीन जी राका और जिनके भी नाम नहीं बोले वो भी खड़े हो जाए। आगे अंदर तक कोशिश पूरी है, बैलेंस होएगी है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। दया का पचकान, इच्छु दया का पचकान, आप लोगों की मन की धारणा परमाने इसमें से दिव्यगान की रक्षा होती है। 10 बंदे परिमामी, निंदामी, गरियामी, त्याग दोस्त। सभी से एक बार करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप जिनका भी मैंने नाम बोला हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। माताओं से बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग मेरे को बताइए कि आपके आज दांडे का प्रोग्राम है तो 3 बजे तक आप कर सकते हैं दया। 3 बजे के बाद आपकी छुट्टी है तो 3 बजे तक तो करने के भाव रखिए दया। 3 बजे तक के भाव रखिए दया करने के, फिर आप आराम से घर पे जाके खाना वाना बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूचनाएं हैं, प्रभावनाएं आज श्रीमती संपत बाई जी, मुकेश कुमार जी साहब, संजय कुमार जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब बोरा परिवार की ओर से, श्री सावन जी साहब, लोकेश कुमार जी साहब, मनीष कुमार जी साहब, विद्यांश कुमार जी साहब राका परिवार की ओर से और श्री संजय कुमार जी साहब, भावेश कुमार जी साहब राका परिवार की ओर से आज की धर्म सभा को प्रभावनाएं हैं। कार्यक्रम के बाद प्रभावना लेकर बता रहे हमारे यहाँ पर जो चल रहा है अष्ट दिवसीय जाप जो चल रहा है उसकी आज बोली 2100 रुपए। ₹3100 रुपए, ₹5100 रुपए, ₹5100 रुपए, 6100, 6500, 7100, 7100, 7500, 7500, चुपचाप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुपचाप बैठे हो जरूर
तिजोरी की चाबी बापी जी के पास है, तिजोरी की चाबी बापी जी के पास है। बापी जी से भी बुलवा सकते हैं, आप ही खोल दो अपनी तिजोरियां। हमारे यहाँ पर जो जाप है 71,000 जाप हो चुके हैं। 7,500 7,500 8,100 8,100 8,500 8,500 8,700 11,000 बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 साड़ी लानी हो तो 12,000 की भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप जाप पे भी दो, अपना भाग लो सब। 12,000 12,000 12,100 13,000 13,000 13,500 13,500 13,500 13,501 13,500 21 में तो पहुंचे कम से कम। ले जाएंगे ले जाएंगे। ले जाएंगे बोली बोलने वाले ले जाएंगे, रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। आपको देखते नहीं रहना है, बोली लगाना है। समय भी अपनी गति आगे बढ़ाता हुआ है। 13,500 13,500 13,501 13,500 ओ मारा स्वामी भाई नैनी नैनी बोलिया काई बोलो। ओ मारा स्वामी भाई नैनी नैनी बोलिया काई बोलो। बोलो बोलो मोटा मोटा सारंगी मोटी मोटी बोलिया दे बोलो। बोलो बोलो मोटा मोटा सावक जी मोटी मोटी बोलिया थे बोलो। 13,500 हमारे दिलीप भाई साहब के आज साथ के बच्चे क्या है, तो भी इनको इतना जोश है, तो आप उनकी बात को तो स्वीकार करें। 13,500 सब बड़े सभा है। 13,501 13,501 13,502 बड़े सभा है, मन की मन में रह जावे 500 में आवे जावे। बोलो सब 13,500 आगे बढ़िए जल्दी 15 सीधे कोई 15 बोल दो तो भाग्यशाली होगा वो। बोलो सब चलो जितने आप मन बना लेना, थोड़ा सा और टाइम बाद में भी। आरव रखना है अपने बाग में। आओ सब मिलकर तपस्वी का अभिनंदन, तपस्वी के आगे न
के बंधन, तपस्या की आय है आहार, तपस्या मिलते है शांति अपार, तपस्वी के क्या गाय गुणगान, तप से हो हे कर्म निर्जापान। झिणी झिणी उड़े गुलाल पद सोड़ा नगरी में, झिणी झिणी उड़े गुलाल पद सोड़ा नगरी में, तपस्या लग रहा ठाट पद सोड़ा नगरी में, तपस्या लग रहा ठाट पद सोड़ा नगरी में, पद सोड़ा नगरी में नवयुग मंडल में, पद सोड़ा नगरी में नवयुग मंडल में, झिणी 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 उड़े गुलाल पद सोड़ा नगरी में। अब हमारे समक्ष पूज्य गोणी पूज्य ज्योतिष महासाब अपने मुखारबिंद से हमें लाभान्वित करेंगे। हमारे समक्ष तपस्वी भाई श्रीमान गौतम जी चंदा ने अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आप बधाएं। पंच परमेश्वर को भावपूर्वक वंदन पिता तो निश्चित सावकों भाइयों बहनों माताओं बहनों युवा साथियों, मकसद एकम जब पूज्य महाराज साहब जी का यहाँ से रियार होगा तब महाराज साहब श्री यहाँ से बासरा सिख संघ से ऐसा प्रयास लेके जावे साथ में, जहाँ भी जावे तो मन में उनके याद रहे। तो मैं प्रतिदिन चिंतन करता हूँ महाराज साहब का, बहुत बड़ा चिंतन अच्छा है, बहुत अनुभव है पूज्य महाराज साहब जी को। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसा अपन श्री संघ ऐसा एक नव पहल चालू करें जो महाराज साहब जी की यादों में हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। मेरा एक सुझाव है, कल से 15 मिनट के लिए प्रत्येक परिवार से पूरी फैमिली पूज्य बड़े महाराज साहब जी के पास आए और अपना 15 मिनट का समय पूज्य महाराज साहब जी को दे, ताकि पूरे परिवार में उनके क्या नियम है, क्या जीवन है, क्या दिनचर्या है, कैसा उनका आचरण है, क्या नियम है, उनके क्या प्रत्याज्ञान है, क्या नहीं है, पूरे महाराज साहब जी से विचार विमर्श करें। पूज्य बड़े महाराज साहब जी का समय लें 15 मिनट, और मैं महाराज साहब जी से विनम्र करता हूँ कि 15 मिनट का समय हमारे शिक्षण को देने की नैतिक कृपा है। तो जब भी आपके अनुकूलता हो, सुबह हो गए तो प्रार्थना के बाद 7:45 से 8, जैसा कि आपके उचित हो, तो उसमें प्रत्येक परिवार से आपका परिचय भी हो जाएगा और क्या उनकी दिनचर्या है, क्या परिवार क्या नियम है। उसमें ऐसा एक सुझाव है मेरा कि भगवान ने कहा है कि 12 व्रतों में से यदि एक भी व्रत कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, केवल एक व्रत, तो वो भगवान की आज्ञा के अंदर आराधक बन जाता है और वो व्रतधारी श्रावक कहलाता है। तो 12 व्रतों में सबसे इजी बहुत सरल सरल व्रत हैं, और 12 नहीं ग्रहण कर सके तो 1, 2, 3, 4, 5 जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसे सक्षम हो, उस हिसाब से ग्रहण करें। पूज्य महाराज साहब श्री सब समझा देंगे। और सबसे छोटा सा व्रत है सामयिक करना हुआ। इसमें किसी को न तो कोई आर्थिक परेशानी है, न कोई शारीरिक परेशानी है, न किसी का रुकावट है, न समय की पाबंदी है, न किसी का बिजनेस खराब होता है, न किसी का समय। एक समय का अगर व्यक्ति यावत जीवन तक जीवन पर्यंत नियम ग्रहण करता है और श्रद्धापूर्वक करता है, तो वो भी व्रतधारी श्रावक गिना जाता है और भगवान की आज्ञा का आराधक बन के वो नीच गोत्र में नहीं जाता है, वो श्रावक गिनती में आता है। भगवान के 4 तीर्थ के अंदर उसका नंबर आ जाता है और श्रावक की गति होती है 38 की, वैमानिक देव में जाएगा, ये निश्चित है। तो ये बिल्कुल सीधा सा मार्ग है। और मैं महाराज जी से निर्णय करूँगा
तो कृपया करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद, बहुत सुंदर विचार है उनके। जरूर। तो एक पहले ही बोला हुआ कि आप जितने भी है आप लोग श्रावक के भागवत लेना, याद होगा आपको पता चलने शुरू में ही बोला था। तो अगर एक व्रत भी एक घर में 1 या 2 दिन ग्रहण करेंगे तो लगभग 60 या 50 ग्रहण करेगा। मेरे हिसाब से 100 व्रतधारी श्रावक बारसड़ा में इस चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये उपलब्धि महाराज को ऐसे बहुत मुश्किल से मिलेगी और अपने सीजन के लिए बहुत अहोभाग्य का विषय है। और सभी सीजन के सभी माताओं बहनों भाइयों बहनों से मेरे मन वचन काया से, मेरी प्रवृत्ति से, मेरी गतिविधि से और मेरे पूरे जनरल परिवार के और किसी भी सदस्य से, सकल जैन समाज में किसी भी सदस्य से कोई अभिनय अचेतना हुई हो, दिल दुखाया हो या किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं बारंबार मन वचन काया से अंतःकरण से पूरे परिवार की ओर से सकल जैन समाज को क्षमा याचना करता हूँ। समस्या के बांध पुण्य अवसर पर आप हमें क्षमा प्रदान करें। हमारे मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। पूरे शीशम का जनरल परिवार के ऊपर विशेष प्रेम, स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद विश्वास हमेशा रहा है, आगे भी बनाए रखें। इसे मंगल भावना से धारण दें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, श्री आदिनाथ भगवान की जय, श्री शांतिनाथ भगवान की जय, श्री पारसनाथ भगवान की जय, पर्वराज वैष्णव की जय, साथी सुबिनी संसारी मनोरुचि कामा संभारम तावो समयारी समाई समुद्री माओ जीवन अवयानी भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ना प्यार हो, आपस में सच्चा प्यार हो, दूसरों के सुख से बढ़ कर और भला है सुख कहाँ, हिंदू की मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। अनंत अनंत करुणा के सागर, मैत्री के मसीहा, परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय, परम वंदनीय पंजाब सिंह शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवर्या श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सने साथीगण एवं इस धर्म सभा में, इस अम्बेश दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत। आज का हमारा सब्जेक्ट, आज का हमारा विषय कैसे करें बच्चों का परवरिश। बच्चे कहना क्यों नहीं मानते, आज का ये हमारा टॉपिक है। बच्चों का परवरिश कैसे करें,
बच्चे जिद क्यों करते हैं, कहना क्यों नहीं मानते? बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चे को जन्म माता पिता देते हैं। बच्चे का निर्माण माता पिता करते हैं। बच्चे को मात्र जन्म देने से जनक या जनक कोई नहीं बन सकता। बच्चे को जन्म दिया तो वो जननी बन गई या जनक बन गया, ऐसा नहीं है। बच्चे को जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब बच्चे को जन्म देते हैं और लालन पालन भी करते हैं, परवरिश तो वो भी करते हैं। लेकिन मनुष्य में एक महानता है, जन्म देने के साथ साथ माँ क्या करती है, संस्कार भी देती है। पशु पक्षी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, पर वो संस्कार नहीं देते। संस्कार कोई देता है तो मनुष्य जन्म में मिलता है, अन्य जोनियों में संस्कार नहीं मिल सकता। जैसे पशु पक्षी में गधा है, वो गधा गधा ही रहता है। हाथी हाथी रहता है, भेड़ भेड़ी रहता है, बकरी बकरी रहता है। उन सबका जन्म पूर्ण रूप से होता है, उन सबका जन्म पूर्ण रूप से होता है। मनुष्य का जन्म अधूरा होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है वो अधूरा लेता है। आप सब अधूरे हो, हम भी अधूरे हैं। आप कहेंगे हम तो पूरे पैदा हुए, हम कहाँ से अधूरे? हम तो पूरा ही पैदा हुए। क्यों बातें कर रहे हैं? प्लीज जरा भी आप लोगों को सुनने का मन नहीं करता। कितना टाइम वेस्ट करती हूँ। पशु पक्षी जीव जंतु देवता, इवन देवता नारकी, ये भी अधूरे जन्म पूर्ण जन्म लेते हैं। ये सुनने वाली बात शायद आप लोगों ने ये सुना ही नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते। मात्र केवल एक मनुष्य अधूरा आता है संसार में, बाकी जितने भी जोनियां हैं उनमें पूर्ण है और एक मनुष्य का चोला ही अधूरा है। क्यों अधूरा है? कभी सुना आप लोगों ने ये शब्द? एक मनुष्य ही अधूरा पैदा होता है। आप कहेंगे हम तो पूरे पैदा हुए, थोड़ा में कोई है नहीं ऐसा जो अधूरा पैदा हुआ हो। पर मैं बोल रही हूँ आप, हम सब अधूरे हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। इंसान अधूरा आता है इस संसार में, इस जग में। अन्य जितने भी जोनियां हैं, जितने भी पशु पक्षी नरक देवलोक, ये सब पूर्ण। कैसे? आइए आपको बताती हूँ। देवता चाहे कोई भी देवलोक में हो, वो कितने परिश्रम करे, कितने पुरुषार्थ करे, वो देव ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिस देवलोक में है वही रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा।
नारकी नरक में बैठे कितने पुरुषार्थ करें, वो नारकी ही रहेगा। जिस नरक में है वहीं उसको जीना पड़ेगा, वहीं उसकी आयु समाप्त होगी। त्रियंच कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया, कितने अच्छे से उसका लालन पालन करे, कितने उसको उठाना चाहे। क्या वो अपने बच्चे को शेर बना सकती है? कभी भी शेर, कुत्ता कभी शेर हुआ देखा है? गधी अपने बच्चे को जन्म देती है, गधे को पैदा करती है, तो कभी घोड़ा हुआ देखा आपने? वो गधा ही रहता है। हाथी हाथी रहता है, चींटी कभी हाथी नहीं बन सकती। चींटी कितनी पुरुषार्थ करती है मालूम है आपको? आप कभी नोट करना चींटी को कैसे धीरे 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 यहाँ से इतना ऊपर, कितनी पुरुषार्थ करती है, कितनी मेहनत करती है, कितना श्रम करके ऊपर तक जाती है। परिश्रम में, पुरुषार्थ में चींटी की कमी नहीं है, पर क्या वो हाथी बन जाएगी? एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो इस जीवन में पुरुषार्थ से, आत्मा से परमात्मा, इंसान से भगवान बनने की शक्ति है। इसलिए प्रभु ने मनुष्य को अधूरा बोला है। वो अधूरा आकर भी वो महान बन सकता है। अन्य जन्मों में पूरा आकर भी वो वहीं के वहीं लटके पटके पड़े, वो वही जीवन जी के जाते हैं। तो हमें ये मनुष्य का चोला कितना मुश्किल से मिला है, और इसके लिए कितने रास्ते बतलाए हैं। मोक्ष में जाने के कितने छोटे छोटे मार्ग बतलाए हैं, छोटे छोटे तप बतलाए हैं, छोटे छोटे पुण्य बतलाए हैं, दान बतलाए हैं। इस जीवन को पूर्ण बनाने के कितने रास्ते बतलाए हैं, और इस जीवन से पार होने के कितने रास्ते बतलाए हैं। तो हमारा विषय है बच्चों का परवरिश कैसे करें। बच्चे सुनते नहीं हैं। ये समस्या आज बहुत भारी समस्या है। इस समस्याओं से लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इस पर परिवार में, समाज में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आज बच्चे इतने विकृतियों में क्यों आए हुए हैं? इतने मनमानी क्यों करते हैं? अपनी मर्जी से क्यों चलते हैं? कहीं माता पिता से चुप तो नहीं हुई? कहीं परिवार का माहौल इतना खराब तो नहीं है जो उनके भीतर ऐसे संस्कार आ रहे हैं? क्यों इतने जिद्दी हो रहे हैं? क्यों अपनी मर्जी के खाते हैं, मर्जी के पहनते हैं, मर्जी से चलते हैं, मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं? क्यों ये विकार आए हुए? क्यों विकृतियां आ रही हैं? इसके पीछे चुप किससे हो सकता है? माता पिता से, दादा दादी से। कई लोग कहेंगे दादा दादी ने बिगाड़ा होगा। अरे ज्यादा शिकायत मेरे पास ऐसे आते हैं, दादा दादी ने बिगाड़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं था, ऐसे बच्चे नहीं थे।
वास्तव में ये चुप किसने हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, बता सकते हैं आप? टीवी ने बिगाड़ा, मोबाइल ने बिगाड़ा, माता ने बिगाड़ा, पिता ने बिगाड़ा, दादा ने बिगाड़ा, दादी ने बिगाड़ा। किसने बिगाड़ने से ऐसा हुआ? बच्चे क्यों असंस्कारी हो रहे हैं? छोटे से बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे ना, उनको भी खाना खाते समय मोबाइल चाहिए। अरे 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा बिना मोबाइल से वो खाना ही नहीं खाते। तो मोबाइल दिया किसने? तो ये चुप किससे हो रहा है? फिर आप क्या कहते हो, बच्चे क्या ना नहीं मानते। बच्चों से हम बहुत परेशान हैं। वैसे पहले अब 1-1.5 साल तो ऐसे ही घर में पड़े बच्चे, है ना। 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, कहते थे, बहनें कहती थी हमारा तो बहुत सिर दुख रहा। अब तो आप लोग आती हो, क्योंकि 1-1.5 साल से ऊपर हो गए शायद बच्चे स्कूल ना गए, है ना। तो अब तो आदि हो गए। तो पहले बहनें कहती थी बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हम इतना परेशान होते हैं, इतने दुखी होते हैं, इतना मतलब उद्यम मचाते हैं। और 2 दिन मतलब लगातार, कई बार 2 दिन 3 दिन की छुट्टियां होती थी ना। आजकल तो इनको सदाबहार होती है छुट्टियां, है ना। तो छुट्टियां होती थी तो माता इतनी दुखी होती थी, बच्चों से इतनी परेशान आती थी, क्योंकि हमारे जो भाव है ना वो बच्चों पर जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे भीतर जैसे जैसे भाव आएंगे हम वैसे वैसे बनते जाएंगे, और सामने वाले पर भी हमारे जो विचार है, हमारे विचारधारा की जो ऊर्जा है, जो रेंज है, वो सामने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो माताएं कहती थी इतने परेशान है, 3 दिन से तो घर में तूफान मचा हुआ है, घर इतना गंदा कर रहे, कुछ खाने पीने का होश नहीं है, अस्त व्यस्त हो रहे, इसलिए हम स्थानिक में नहीं आ पा रहे। ऐसे बोलते थे पहले। अब तो हमारी बहनें भी आदी हो गई, है ना, और बच्चे भी आदी हो गए, तो घर में ही है। तो हमारी बहनें जो माँ है, माँ की पहली भूमिका है बच्चों पर संस्कार देने। अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं देती। आज तो मोबाइल ऐसी चीजें, माँ भी मोबाइल में लगी रहती है, बच्चों का ध्यान ही नहीं। सहेलियों से बात करना, व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, मैसेज लेना, तुरंत फिर मैसेज देना। अरे इसमें आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे कमरे में बैठ के वो मूवी देख रहा है, तो उसमें अन्य कोई चीज देख रहा है, क्योंकि पूरा सब कुछ उस मोबाइल के भीतर है, उसका ध्यान ही नहीं है। फिर आप कहते हो बच्चे हमारे सुनते नहीं, हमारे कहना नहीं मानते। जब छोटे छोटे बच्चे के हाथ में आप मोबाइल पकड़ा देते हो, और वो मोबाइल में ही सब कुछ सीख लेता है। बोलना करना, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास बैठते थे। पहले के बच्चे जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी भी उनको खिलाते पिलाते थे, और सारा दिन दादा दादी के पास बैठते थे। दादा दादी के पास बैठते थे और दादा दादी कहानियां अच्छी अच्छी सुनाते थे, धार्मिक कहानियां सुनाते थे, जो उनके भीतर अच्छे संस्कार आ जाए। राम की कहानियां सुनाते थे, राम अपने माता पिता को कैसे नमन करते थे, कैसे नमस्कार करते थे। प्रातः काल उठे रघुनाथ, माता पिता और गुरु को झुकाए माथा। तो राम अपने माता पिता और गुरु को माथा झुकाते थे, नमन करते थे, नमस्कार करते थे। तो दादा दादी भी समझाते थे, बड़ों को प्रणाम करो, नमन करो, चरण स्पर्श करो। तो बच्चे ऐसे ही करते थे। आज दादा दादी के पास, कहते ना दादा दादी ने बिगाड़ दिया। अरे बच्चे दादा दादी के पास बैठ के राजी नहीं है। सबके नहीं कह रहे, क्योंकि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। वो कहीं आप तो कहोगे हमारा तो फूटा,
घनवा छो, है ना? कि ये तो हमारे पास ही बैठता है। कोई कोई बैठते होंगे, लेकिन आपका ये गांव का माहौल अलग है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर में जो जीते हैं वो दादा दादी को तो उनका नाम तक नहीं याद रहता। आप दादा दादी की बात करते हो। मैंने एक बच्चे से पूछा तुम्हारे दादा का क्या नाम है? बाबू कहता पता नहीं। और आप इतने मोह में फंसते हो। तो दादा दादी के पास बैठते थे, खाते थे, पीते थे, और दादा दादी के लाए हुए कपड़े, क्योंकि पहले कपड़े ऐसे त्योहार आते थे तब मिलते थे। अब तो सदाबहार है, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारे बच्चे का मन करे, बर्थडे है, शादी है, या कोई पार्टी है, फलाना, इसमें कपड़े आते रहते। इसलिए कपड़े आने का भी कोई क्रेज नहीं है। पहले का प्रतीक्षा होती थी, इंतजार करते थे कब वो दिवाली आए, है ना? तो हमें नए वस्त्र मिलेंगे, ऐसे भाव आते थे। तो आज तो कोई दादा दादी के पास बैठ के कुछ नहीं। आज तो फोन है, लैपटॉप है ना? तरह तरह के ये इंटरनेट ने तो इतना कुछ दे दिया। इंटरनेट ने इतना कुछ दे दिया, इसमें बच्चे उसी में मस्त रहते। उनके पास भी फुर्सत नहीं है। कौन दादा दादी है, कौन रिश्तेदार है। मैंने एक बच्चे से कहा ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तो बच्चा कहता मेरे पापा की दीदी। क्या? मेरे पापा की दीदी। अरे तेरी कुछ नहीं हो। तो देखो ना रिश्ते कैसे डिवाइड हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। ये संस्कार हमारे अंदर से आ रहे हैं। ऐसे एक भैया अपने बेटे को लेके आए, दोनों पति पत्नी बच्चा आ रहे थे। दोनों आए फटाफट, और उसने हाथ नहीं जोड़ा, अपने बेटे को कहने लगा भोग लगा, माथा टेक, वंदन कर। वो कहता नहीं करूँगा। वो कहता मैं नहीं करूँगा। उसने जबरदस्त उसका गर्दन पकड़ा और माथा लगा दिया। वो रोने लग गया। इतने में माँ भी सीढ़ी चढ़ गई। माँ आई। माँ ने सबसे पहले दुपट्टी लगा के इसने टीको तो आई से उसने क्या करने शुरू कर दिया? वंदन करने शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा इसको कुछ ना बोलो, अभी ये तुम भी करो वंदन। तो ये फिर वंदन करेगा। तो जब माता पिता दोनों ही वंदन करके जब 2 बार करा ना, तो खुद ही वो छोटा बच्चा था, खुद ही वो भी उठक बैठक करने लग गया। तो मैंने उसको कहा आजकल के जो बच्चे हैं, 21वीं सदी के जो बच्चे हैं, वो बच्चे चाहे कंप्यूटर युग के, है ना? ये कंप्यूटर युग के बच्चे, ये इंटरनेट के युग के बच्चे, ठीक है ना? तो ये बच्चे जो है आपके सिखाने से नहीं सीखते, इनको दिखाना पड़ता है। दिखाने से ये सीखते हैं। और ये इसको आपको ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, आप कहोगे ये तो बस बार बार ये उपदेश देते रहते हैं, तो उधर उनका ध्यान नहीं जाता। तो हमें बच्चों को सिखाना होता है। तो आप लोग जो करोगे वही सीखेंगे। आपका लाइफ स्टाइल भी अलग है। आपका भी सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, कहीं धर्म ध्यान का समय भी आप भी उसमें अस्त व्यस्त है। हर चीज वो देखता है। बच्चा जो है ना सब कुछ देखता है। जो देखता है वही करता है। वो जो आप करते हो वही वो सीखता है। यदि माँ हर रोज सारा दिन फोन में लगी रहती है, अपनी सहेलियों से बातें करती रहती है, सहेलियों से हंस के बातें करती है, घर में उसका मूड सुझा रहता है, तो बच्चा भी देखता है। क्योंकि वो आज का ये 21वीं शताब्दी का है। वो सब देखता रहता है कि मेरी माँ क्या करती है। उसको तो किसी पार्टी से भी फुर्सत नहीं है। घर में भी या बाहर गई, बन ठन के गई, घर में आई सारा दिन मोबाइल में लगी है। तो बच्चा ये सब देखता है, अपने पिता को भी देखता है, पिता की एक्टिविटी। इसलिए तो बच्चों के सामने कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के सामने उठना बैठना, पत्नी से बात करना, ये सब एक तरीका सलीका होना चाहिए। क्योंकि बच्चे पर वो प्रभाव पड़ता है, वो संस्कार पड़ते हैं। इसलिए आप घर में रहो, बाहर घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहां पर अपने बच्चों से थोड़ा लज्जा रखना चाहिए, थोड़ा शर्म करना चाहिए। कई लोग घूमने जाते हैं, या तो आपके यहाँ साड़ी से लिपट की रहती है बहनें, है ना,
घूमने जाके उनके ड्रेस देखो वाह, है ना। एक बच्चे ने तो घूमने गए थे, छोटा सा बच्चा, उसने अपने मम्मी को टोक दिया, मम्मी आप ये क्या कर रहे हो। वो मम्मी ने आके मुझे बताया, मैंने कहा तेरा बच्चा कितना संस्कारी है। कहता बाबूजी पूछो मत इसके बारे में, मेरी थोड़ी सी कमर भी दिखती है ना, मम्मी ऐसी साड़ी क्यों पहनती हो, मम्मी आप ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहनती हो, घर में तो नहीं मैंने देखा, मम्मी आप वो कहते मैं कैसी लग रही, कभी अपने पति से पूछ रही है, कभी दूसरे बेटे से पूछ रही है, कहते मम्मी आप बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। कहते बाबूजी आपको क्या बताएं, उन्होंने अपने मन की बात बताई, तो मैं नाम तो नहीं ले रही, किसने बताई, क्या हुआ, कहाँ से, कौन से क्षेत्र की घटना है। तो देखो बच्चा कितना संस्कारी है, माँ की उसकी एक्टिविटी को देखकर भी उसको एकदम अंदर से क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मम्मी आप अच्छी नहीं लग रही हो। कहते जाओ भी, ये बेटा मुझे कुछ नहीं कहता, ये बड़ा सीधा साधा है, लेकिन ये तो वो छोटा वाला जो है वो कहता है मम्मी आप अच्छी नहीं लग रही हो। देखो ये बच्चे के संस्कार कोई जन्मजात के भी होते हैं, कोई देख के संस्कार अच्छे होते हैं तो कोई जन्मजात के अच्छे होते हैं, किसी के जन्मजात के अच्छे नहीं होते और दिखाकर भी अच्छे नहीं होते। लेकिन माँ के परवरिश में कहीं ना कहीं चुप होता है तो बच्चे बिल्कुल भी संस्कार नहीं लेते। नहीं तो यदि माँ विशेष रूप से इसको ध्यान देती है तो उसके अंदर क्या होता है, संस्कार अवश्य आते हैं। तो सुनो एक कवि ने क्या बोला है, 21वीं सदी के रंग देखो, रंग देखो रंग देखो, 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो, सभी बोलो 21वीं सदी के रंग देखो, अभी बोलो बदल रहे हैं ढंग देखो, 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो, चाय दूध का लगता टेस्ट खराब, पार्टियों में चलती खूब शराब, चाय दूध का लगता टेस्ट खराब, पार्टियों में चलती खूब शराब, चाय दूध का लगता टेस्ट खराब, पार्टियों में चलती है शराब, फुल पैक हो विद एग हो, फुल पैक हो विद एग हो, डांस की भी झनकार हो, अब करना जरा विचार है, अब करना जरा विचार है, 21वीं सदी के ढंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो, 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो, बैठा कमरे में सारा परिवार, छोटे बड़े के नहीं रहा है विचार, बैठा कमरे में सारा परिवार, छोटे बड़े का नहीं है विचार, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, देखिए फिल्म वे व्हाट्सएप है, अब करना जरा विचार है, अब करना जरा विचार है, 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो, 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो, पिता पुत्र की सास बहू की बात मान रहे हैं हाथ जोड़ दिन रात, पिता पुत्र की सास बहू की बात मान रहे हैं हाथ जोड़ दिन रात, रोता पति जब श्रीमती, रोता पति जब श्रीमती
मारे बेलन दो चार है, अब करना जरा विचार है। बिजली के रंग देखो, लग रहे हैं ढंग देखो। 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो। देख जगत के रंग ढंग और जंग, पीस आप माई हुई अपनी भंग। देख जगत के रंग ढंग और जंग, हुई पीस आप माएंगे अपनी भंग। कहे राम मुनि श्रोता गुणी, कहे राम मुनि श्रोता गुणी। ये दुनिया तो निशार है, अब करना जरा विचार है। 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो। 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो। 21वीं सदी के रंग देखो, बदल रहे हैं ढंग देखो। 21वीं जो सदी है, ये यहाँ का ये वातावरण 21वीं सदी के जो माताएं, पिताएं, बच्चे, अभी आपने इस गायन के माध्यम से सुना कि किस तरह से व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जिनको घर में दूध है, आप तो किसी काली भी पीते हो, अरे शहरों में नहीं पीते लोग काली भी काली, दूध तो बिल्कुल नहीं पीते। तभी तो मैंने कहा था कि रसोई के साधन घटते जा रहे हैं, दूध तो पीते ही नहीं है लोग। और बाहर की जो विकृतियां करने वाली चीजें, ये जितने भी आपको रियल जूस पिला रहा या शराब पिला रहा, ये इतनी विकृतियां फैल गई, इतनी विकृतियां ले गई। और क्लब में जाना, डांस करना, एक दूसरों के वीडियो के संपर्क। लोगों ने तो मुझे ऐसे बताया, आप लोगों को बताने भी शर्म आती है। वो कहते हैं घुमाते, क्या बोलते, चाबी वाला खेल होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे भैया श्रीनाथ है, इसका मतलब पता होगा। मैंने कहा भाई मुझको तो मालूम नहीं है। वो कहते वो खिला के चाबी से खेला जाता है, और जिसके नंबर में वो चाबी आ जाए, अरे हमारे गौतम भैया तो अध्यात्म भी पूरे है और दुनिया का भी सब पता है। हमें अध्यात्म का ज्यादा पता है, कोई एक आधा बताए तो बात अलग है। और वो चाबी घूमते हुए कहाँ आ जाए, भैया थोड़ा सा हेल्प करो ना मुझे। मैं तो भूल गई, मैंने बेंगलोर में मैंने सुना था ये घुमाते जिसके पास वो चाबी आई, वो चाबी जिसके पास आ जाती है, जिसकी चाबी जिसके पास है, जिसकी मतलब किसी की चाबी किसी के पास आ जाए, वो चाबी का मालिक, जिसकी गाड़ी, जिसकी बीवी। मैं सुन के चौंक गई एकदम कि ऐसा भी होता है। अरे बाप जी आपको क्या मालूम, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटियों में रहते उधर तो बहुत ज्यादा विकृतियां हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हजारों से आप अच्छे हो, मैं तो यही कहूंगी हजारों से आप अच्छे हो। दुनिया में कितनी विकृतियां, कितनी समस्याएं, फिर कहते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। अरे बच्चों को संस्कार अच्छे दो, बच्चों के सामने कोई उल्टे सीधे कर्म ना करो। माता पिता होकर भी उसमें मर्यादा में जियो। मियाँ बीवी हो, दुनिया को पता है, दुनिया के सामने लेके आए हो, लेकिन बच्चों के सामने तो थोड़ा ऐसे रखो, थोड़ी समझदारी करो, जो बच्चों के प्रति भी तुम्हारे अंदर अच्छे भाव आए और उनके जो भाव है अच्छे बने, आपके भाव उनके भीतर जाते। आप जितना सात्विक रहोगे ना और बच्चों को जितना अच्छे संस्कार दोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका बच्चा कभी भी संस्कारहीन नहीं होएगा। उसके भीतर अच्छे अच्छे संस्कार आएंगे और आप किटियों में जाओगे, क्लबों में जाओगे, ऐसे भटकीले वस्त्र धारण करोगे और ऐसे ऐसे डांस नृत्य करोगे
तो बच्चे भी वैसे ही क्या करेंगे, वो सारा भाव, आपकी सारी ऊर्जा वो किसके पास जाएंगे? बच्चे के पास जाएंगे। आप जितना सात्विक रहेंगे, आप जितना सरल रहेंगे, आप जितना व्यवस्थित रहेंगे, अपने जितना व्यवहारिक सही जीवन जिएंगे, उतने आपकी संतान अच्छी बनेगी, उतनी वो संतान महान बनेगी। आपको मैं एक घटना बता रही हूँ, गुजरात की हकीकत कहानी नहीं है। कहानी जो होती है कोई हकीकत होती है, कोई ऐतिहासिक होती है। मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताने जा रही हूँ। ये गुजरात की घटना है। घटना कब की है? अंग्रेजों के जमाने की। कब की? सुनने लायक है, करंट आता है। कई बार सुनाती हूँ, लेकिन जब जब सुनाऊं मुझे करंट आता है। ऐसे अद्भुत घटना। गजराज सिंह चावड़ बहुत बड़ा योद्धा हुआ, इतिहास में उसका नाम है। क्या नाम है? गजराज सिंह चावड़। ऐसा अद्भुत उसका जीवन, इतना बड़ा योद्धा अंग्रेजों के संग युद्ध कर रहा है। युद्ध करता जा रहा, करते करते अंग्रेजों ने उसके गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाते उसने गर्दन को अपने हाथ में पकड़ा। उस गर्दन को, अपने गर्दन को, कभी ऐसा सुना आपने? अपने गर्दन को उसने हाथ, इतिहास बोल रहा, मैं नहीं बोल रही। उस गर्दन को अपने हाथ में लिया और एक हाथ में तलवार है और युद्ध करता जा रहा। हजारों लोगों को तहस कर दिया। इतने लोग तहस हो गए, हजारों अंग्रेजों को मार दिया। आधा घंटा तक गर्दन नहीं कोई सोच सकता है, आधा घंटे तक वो युद्ध करता रहा। हाथ में उसकी गर्दन है, अपना सिर पकड़ा हुआ एक हाथ में और एक हाथ से तलवार चलाता जा रहा। इतने अंग्रेज तहस नहस हो गए। कुछ अंग्रेजों के मन में भाव आ गए, यह अद्भुत दृश्य आज तक हमने नहीं देखा। भारत के ऐसे योद्धा गर्दन काटने के बाद जिसका गर्दन उड़ा दिया, फिर भी वो युद्ध करता जा रहा। ये तो आश्चर्यजनक बात है। हमने तो कहीं कहानी भी नहीं सुनी, आंखों से देखा। अंग्रेजों के मन में जिज्ञासा आ गई, ऐसी अद्भुत बातें। कौन माँ होगी जिसने इसको पैदा किया? कौन जननी है? वो मात्र जननी नहीं है, वो असली माँ है। इतनी जिज्ञासा हुई, मिलने की इच्छा हो गई। उस माँ को नमन करते हैं, उस माँ के दर्शन करते हैं। देखो अंग्रेजों के मन में ऐसे विचार आए। और गुजरात के गांव में वो गुजरात का योद्धा उस गुजरात में ढूंढते हुए गांव में आए। अंग्रेज ढूंढते गांव में पहुंच गए। मेरे दिमाग से उस गांव का नाम स्लिप हो गया, हो सकता हम भी गए। कोटपुरा की साइड में एक छोटा सा गांव, कोटपुरा का सुना होगा ना आपने? कोटपुरा, राजकोट, ऐसे एक छोटा सा गांव है। शायद हम भी गए, क्योंकि हम सुबह शाम ध्यान करते थे। कभी रात रुके, कभी नहीं रुके, कभी दिन रुके। तो ऐसे गांव में वो गजराज सिंह चावड़ पैदा हुआ। वहां पहुंच गए अंग्रेज सारे, कितने 5-10 अंग्रेज गए। हम उस माँ को देखेंगे, कैसी माँ ने इसको पैदा किया। पूछते गजराज सिंह का घर कौन सा है? पूछते झोपड़ी में, कुछ घर में अंग्रेज पहुंच गए। गजराज सिंह चावड़ का घर यही है। एक वृद्ध व्यक्ति उस झोपड़ी में देखा उसने, कहते हाँ यही है। गजराज सिंह की माँ कहाँ है? हम उसके माँ से मिलना चाहते हैं।
गजराज सिंह का पिता दंग रह गया। देखो मैं पिता हूँ पर माँ से मिलने आ रही हूँ। हम उसकी माँ से मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। ऐसे पुत्र को जन्म दिया, वो माँ नहीं महान माँ है, हमें दर्शन दो। गजराज सिंह का पिता बोलने लग गया, अतीत में ले गया। सुनो, सुनना चाहती हूँ। उसकी माँ इस समय नहीं है, चलो मैं तुम्हें अतीत में लेता हूँ। कितना बोलते हैं बच्चे, कितना बोलते हैं। मैं थक गई ना इन 7 दिनों में। इनको क्या मालूम कैसी बात सुना रही हूँ, बच्चे की कहानी सुना रही हूँ इस समय। गजराज सिंह अभी 4 महीने का है। कितने महीने का? जो योद्धा था, जिसने गर्दन काटने के बाद भी आधा घंटा तक अंग्रेजों को मारता गया, वो उसने ले गया। अंग्रेजों को गजराज सिंह के पिता ने अतीत में ले गया। सुनो, जब वो 4 महीने का था, रसोई में सब्जी काट रही थी। बीच बीच में रसोई के सामने गजराज को झूले में सुला के लौरी देती हुई रसोई की तैयारी कर रही थी, रसोई बना रही थी मेरी पत्नी गजराज की माँ। मैं अचानक ही बाहर से आया, पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया, पता नहीं मेरे मन में कैसे विकृति आ गई। रो के बता रहा है, घर में और कोई नहीं था। मैंने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, आलिंगन किया, चुम्मी दिया। उसी समय राज की माँ आंखें बंद करके चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई, ये तुमने क्या करा? बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा कितने महीने का? सोचने वाली बातें हैं इसमें। बच्चा क्या सोचेगा? इसको मैं संस्कार क्या दूंगी? क्या हमारे संस्कार इसके भीतर आएंगे? धिक्कार है तुम्हें, तुमने ये क्या करा? मैं अब ये मुंह अपने बच्चे को नहीं दिखाऊंगी। आंचल से अपना मुंह ढक लिया, चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई। मैं अपने बच्चे को अब संस्कार नहीं दूंगी, मैं अपने आंखें खोल के उसको नहीं देखूंगी। जिस चाकू से सब्जी सुधार रही थी, बिना रही थी, उसी चाकू को उसने पीठ में मारा और वहीं पर वो समाप्त हो गई। उसकी माँ कैसी थी? आज उसको गई, बरसों बीत गए, पर मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता हूँ। मेरे कारण, मेरे भीतर आए हुए विकारों के कारण मैंने अपनी अच्छी पत्नी को खो दिया। हम सोचे हमारा बच्चा, कोई माँ नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता, पिता शराब पीता हो तो भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराबी बने। पिता कितने गलत काम करता है तो फिर भी वही नहीं चाहता मेरा पिता, मेरा बेटा गलत काम करे। वो यही चाहता है कि अच्छा बने, ये समझदार बने। माँ भी चाहे कितनी गलत हो, माँ भी नहीं चाहती मेरा बच्चा गलत हो, कोई नहीं चाहता। फिर भी बच्चा गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं है। तुम जो करते हो वही वो करता है, जो तुम करते हो वो जो देखता है वही करता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में
क्या होना चाहिए? मर्यादाएं आना चाहिए। एक तो बच्चों के सामने किसी की बुराई मत करा करो। अरे तुम्हें कोई न मिले साधु संतों के लिए बैठ जाते हो। तुम्हें कटु सत्य कह रही हूँ, यदि तुम्हें और कोई ना मिले, किसी की बुराई करने तुम्हारे पास कोई बुराई न मिले तो साधु संतों के लिए बैठ जाते हो। प्लीज बच्चों के सामने मत करो ऐसा काम, नहीं तो सासू की, ससुर की, देवर की, जेठ की, इधर की, उधर की बुराई बच्चे के सामने करते हो। चाची को मत बताना, बड़ी मम्मी को मत बताना। करते हो ना आप लोग, याद करो ये बात, उनको मत बताना। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, आज भी संयुक्त परिवार होते, पर संयुक्त परिवार में भी भेद है। संयुक्त परिवार में भी भेद लेके आते हैं। अपनी को चीज लाएंगे, चुपचाप अपने कमरे में रखेंगे, चुपचाप खाएंगे, किसी को मालूम ना पड़े। पहले परिवार इकट्ठे बैठ के खाता था, अब कहेंगे बच्चे को पहले खिलाना है, उसको पहले खिलाना है। पहले देखो कैसा पूरे, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सभी को। और खाना कौन परोसता था? बनाती बहुएं, और देती कौन थी? माँ। तो माँ को पता होता था कौन किसको कैसा खाना देना है। वो शारीरिक परिश्रम करने वाला है या दिमागी परिश्रम करने वाला, किसका कैसा कैसा वर्ग है। वर्ग में भी फर्क होता है, जिसका जो जैसा वर्ग है उस हिसाब से माँ भेदभाव रहित होकर सबको ममता उड़ेल कर, ममता परोस कर वो खाना देती थी। तो खाए हुआ भी अमृत बनता था। तो आज तो खाने में ही भेदे, ये देवरानी का बेटा है, ये जेठानी का बेटा है, ये इसकी तो माँ नहीं है। जब हम ऐसे हमारे भीतर संस्कार होंगे और बच्चे के सामने दुनिया की बुराई करने बैठ जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी की बुराई करने बैठ जाएंगे, तो तुम्हारे बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे? बताओ। बच्चे को झूठ बोलने सिखाएंगे। जो व्यक्ति आगे बैल किया, दो बच्चे आए तो दो व्यक्ति आए तो बच्चे को कहा देख बाहर कौन है, पहला पर्दा हटा के देखना। पिता कह रहा कि पहला पर्दा हटा के देख कौन है। अरे पापा जी, आपके जो दोस्त है ना उसने नाम ले दिया, पुराने आए, उनको बोल दे पापा जी घर नहीं है, उनको बोल दे पापा जी घर नहीं है। और वो बच्चा का भगवान का रूप होता है, उसको झूठ बोलना कभी सिखा ही नहीं था उसने, पिता ने सिखा दिया। जाके कहा पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है, पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। तो सिखाया किसने? ये बताओ, सिखाया किसने? फिर आप कहते हो संस्कार, अरे ये तो झूठ बोलने लग गया, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, हम बहुत परेशान हैं। एक महिला कहने लगी गुरुजी ये झूठ बहुत बोलता है, जवान बहुत चलाता है। अरे जवान चलाना किसने सिखाया? जितना हम बच्चों के आगे बोलेंगे ना, जितने हम बच्चों के आगे बोलेंगे उतने बच्चे के जवान बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल है, आप कहीं करके देखो। बच्चों के आगे जितना हम जवान चलाएंगे उतने ही वो आगे निडर होते जाते हैं। तो उनके आगे जवान नहीं चलाना चाहिए। इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, 14-15 साल का हो गया। कहते हैं बच्चा छोटा होता है उसको कैसे रखना चाहिए? जैसे बच्चा 4-5 साल का है तो उसको कैसे रखना चाहिए? प्यार दुलार से। तो बड़ा हो जाता है उसको थोड़ा डांट के, थोड़ा किशोर अवस्था में आगे पहुंचता है तो उसके संग हमें क्या करना चाहिए? दोस्त जैसा उसमें प्यार से समझाना चाहिए। आज हम सोचे बच्चों को डांट के और इनको डांट फटकार के समझाएं, बच्चे काबू नहीं आते। उनको प्रेम से ही समझाना पड़ता है। जितना हम उनको प्रेम से समझाएंगे, यदि बच्चा कुछ जवान चला रहा है, बोल रहा है, तो वो सोया हुआ है ना, माँ को बोल रही सुनो माँ, जितनी भी माएँ बैठी हैं जिनके छोटे बच्चे, तुम्हारा बच्चा बहुत चंचल है, क्या ना नहीं मानता, जवान चलाता है, तो आप वो सो चुका है तो आप नौकार मंत्र पढ़ के 21 बार पढ़ो। नौकार मंत्र का जाप कर रहे हो तो उसके सिर पे हाथ फेरो,
कि इसके जो समस्या है ये दूर हो जाए, तो होगा नहीं होगा। आस्था रखो, विश्वास रखो, कितना बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे आएंगे, क्योंकि आपके जो जाप करने के भाव, आपको जो बच्चे के सुधारने के भाव है ना, वो ऊर्जा उसके पास जाएगी, वो सुधरेगा। एक हकीकत में घटना बता रही हूँ। बच्चा इतना बिगड़ गया, 14-15 साल का हो गया, लड़ते लड़ते भयंकर, मतलब पिता के हाथी पकड़ने लग गया। जैसे पिता ने मारा तो हाथी पकड़ने लग गया, माँ ने कुछ हाथ दिखाया उसको हाथी पकड़ने लग गया। दादा कहने लगे, बाप जी इसको थोड़ा आप समझाओ कि मतलब ये हाथी पकड़ता है, मारता भी है। मैंने भी पूछा, वो कहता है मारता भी है कभी कभी। मैंने कहा फिर आप? मैंने कहा आप क्या करते हो? फिर वो देखते रहते हो, आप उसको खींच के एक लगा दो। अपनी माता पिता को हाथ उठाना अच्छी बात नहीं, उसको डांटते नहीं आप। कहते बाप जी एक ही पोता है। क्या बोला उसने? बाप जी एक ही पोता है। अरे एक ही करके तो आप उनका क्या कर रहे हो? बिगाड़ रहे हो आप। एक करके तो बिगाड़ रहे हो। कृष्ण वासुदेव को एक सपना आया। सुनो कितना शोर है, देखो आप लोगों का। कितनी मैं बोल रही, मैं कभी नहीं बोलती, ये भाषोड़ा नहीं बोल रही, मैं तो चुप होकर बैठती हूँ। जब चुप हो जाते ना अपने आप ही जब चुप हो जाते हैं, क्यों चुप हो गई? फिर मैं आगे बोलती नहीं तो मैं चुप ही रहती हूँ, क्योंकि मैं अपना समय भी देखता है, अपना पर्सन को, अपने विषय को भी मुझे समेटना है। तो कृष्ण वासुदेव को एक सपना आया। चाहते हो कृष्ण वासुदेव को कैसा सपना आया? आते हैं ना आपको भी सपने? सपने देखते हो नहीं आप लोग? एक तो सोता हुआ दिखता है इंसान, एक जागता हुआ दिखता है। आप कौन से देखते हो? दोनों देखते हो, दोनों देखते हो ना सपने। जागते हुए ये सपने बनाते रहते हो, सपने आगे आगे है ना, सपनों को बनाते रहते हो, सजाते रहते हो, और सोते हुए भी सपने देखते हैं। तो कृष्ण वासुदेव को एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा? कृष्ण वासुदेव ने गाय ने बछड़ा पैदा किया, बछड़े को जन्म दिया। गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद गाय ने बछड़े को चाटना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, इन्होंने पशु धन देखा। तो गाय, जो पशु पक्षी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। पशु वो अपने बच्चे को चाटने से ना ऊर्जा मिलती है। माँ का वात्सल्य, माँ प्रेम करती है, उसका प्रेम जताने का तरीका ही वही है, उसको चाटना। उसने चाटने शुरू कर दिया। बछड़ा ऐसे निधान पड़ा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया, थोड़ा चलने लग गया। माँ फिर उसके पास गई, थोड़ा चलने लगे। वो चल रहा धीरे धीरे, और माँ चाटती जा रही है, चाटती जा रही है, चाटती जा रही है। इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा, बछड़ा मर गया। सपना आई, वो बच्चा, जो बछड़ा था, गाय का बच्चा था, वो मर गया। ऐसा सपना देखा। कृष्ण जी एकदम हड़बड़ाते हुए उठे। कोई ऐसा अजीब सा, ये सपना अजीब सा, कभी सुना आपने ऐसा? इनके बारे में सुना? ये प्रश्न नहीं सुना, हर चीज नहीं आती आपके पास, फिर भी बोलते रहते। हमारी बहनें भी एक दूसरे को इशारा करी जा रही है ना, ये सोचते इनको पता नहीं है। पूनम बीच में बैठी, इधर भी मेरे आते जाती है, मैं चारों ओर आके घुमाती हूँ, मैं देखती हूँ कौन मुझे सुन रहा। आपकी एक्टिविटी को एक एक के देखती हूँ मैं, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन इंटरेस्ट से सुनता है, कोई इधर उधर आके घुमाता है, क्या करता है, सब देखती हूँ मैं। एकदम हड़बड़ा गए कृष्ण वासुदेव, हड़बड़ा से गए, उठ के बैठ गए। बड़ा अजीब सा लगा। सुबह देखो, वो तो वासुदेव थे, 3 खंड के अधिपति। सुबह स्नान मंजन सब वस्त्र आभूषण पहन के वो कहाँ गए? अरे राजसभा में नहीं, भगवान हरिश्चंद्र में। उनके तो भाई भी है, तीर्थंकर भी है ना, उनके लिए तो बल्ले बल्ले। कोई भी समस्या है, आप ही जाते हो ना अपने गुरुओं के पास, है ना, वो उनको वो समस्या ऐसे उनका अजीब सा लगा वो सपना। वो गए प्रभु हरिश्चंद्र भी भगवान के पास जाके प्रभु से कहा, प्रभु आज मुझे ऐसा अजीब सा सपना आया। प्रभु ने
कहा बोले? उन्होंने कहा ये सारा सपना बता दिया। ठीक है, मैं नहीं बता दूंगा, टाइम हो रहा है। वह सारा सपना बताया, इसका फल क्या है प्रभु, आप कृपा करके बताएं, ऐसा अजीब सा सपना मुझे क्यों आया? तो प्रभु ने कहा आगे जो युग ये आ रहे पंचम आरा आएगा, इस पंचम आरा में माता पिता अपने बच्चे को इतना बिगाड़ेंगे, इतना लाड प्यार देंगे, इतना सुख सुविधाएं देंगे। वही आज पिता की कमाई में बच्चा कितना गुलछड़े उड़ाता है, अच्छे बंगलों में रहना, अच्छे फ्लैटों में रहना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे मोबाइल लेना, महंगे महंगे लैपटॉप लेना। आज क्या स्थिति हो रही है? तो उन्होंने कहा कृष्ण जी सुनो, पंचम आरा आएगा ना, अपने बच्चों को लोग इतने बिगाड़ेंगे, इतना लाड देंगे, इतना मोह में पड़ जाएंगे, जीते जी मृत्यु, जीते जी उसकी मृत्यु तय है। जो बच्चा तरह तरह के विकारों में पड़ा है, बड़ा होकर जब छोटे में उसके संस्कार अच्छे नहीं है तो बड़ा होकर वो अच्छा बन जाएगा, वो अच्छा बनेगा। बड़ा होकर वो और ज्यादा उल्टे सीधे काम करेगा। जब छोटे में संस्कार नहीं थे तो बड़ा होकर संस्कार बनेंगे। एक लड़का पढ़ लिख के बड़ा बन गया, इंजीनियर हो गया, बाहर ही रहता है, घर आता है, घर आके भी उसकी वही एक्टिविटी जो बाहर झगड़े होते हैं, घर में आके अच्छे नहीं बनते। वो माता पिता का लिहाज खत्म तो सोचते थे गवार है, अनपढ़ है, इनको क्या है। माँ कहती है बेटा ऐसा ना कर, उसके सामने जबान चलाता है, बहुत बोलता है। अब लोग क्या करते हैं, ज्यादा समस्या आती है तो फिर बाप जी याद आते हैं, ऐसे नहीं आते। कई लोगों की मैंने देखा है, समस्या ना हो तो बाप जी की कोई जरूरत नहीं। कोई भयंकर समस्या, छोटी मोटी समस्या तो अंदर ही दबा देती है। ये शराब तो आपके घर हर रोज है, क्या ना नहीं मारना, छोटी मोटी बात होना, लड़ाई झगड़े होना, ये तो हर रोज का काम है आपका, रूटीन है रूटीन। और बहुत ज्यादा बड़ा सैलाब आ जाता है ना, लड़ाइयों का सैलाब आ जाता है, जो काबू होना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ही समस्या हो जाती है। लड़की कहीं बिगड़ गई, बहुत समस्या आ गई, शादी की तैयारी कर रही है, कभी भागना जाए उस समय कहिए बाप जी कोई ऐसा मंत्र बताओ इसका मन ठीक हो जाए। अरे मैं कहती हूँ जो घूमने तक निकल चुकी है और क्या मन ठीक करना है, उसका सब कुछ खराब हो गया और मन ठीक करने के बाद में मत आओ और चुपचाप कर दो। देते हम उनको शिक्षा, जब सब कुछ हो चुका है उसके लिए क्या मन उसका ठीक करोगे आप। तो एक माँ आई मेरे पास, बहुत रोती हुई आई, बैठी, गोचरी का टाइम हो रहा था, ये बार बार मुझे आवाजें मारने लगी, आ जाओ आ जाओ। अब कोई इंसान सामने बैठ के रो रहा है, कोई इंसानियत है, मैं तो एक संत हूँ। मैंने कहा तुम कर लो। कई बार ऐसे क्रोध दिला देती है, हमें क्या आता है क्रोध, मैं ऐसे नहीं, कई बार ऐसे क्रोध दिला देते हैं। मैंने कहा आप लोग कम बात तो सुनो, कोई आया है, उसकी जो हाव भाव, उसकी एक्टिविटी से रोते हुए मुझे लग रहा कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ है, पता चल जाता है। मैंने कहा आप लोगों पहले बताओ समस्या क्या है, स्थिति क्या है, क्या गंभीर है, आप बताओ। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और मैंने कहा आप बताओ। कहते घर में बेटा बहुत परेशान कर रहा है, रोज कलेश करता है, मारने पीटने को भागता है, और मेरे पर हाथ उठाया, उसने हाथ उठाया तो मैंने कहा बेटा 9 महीने मैंने तेरे को अपने पेट में रखा। मैंने क्या बोला, 9 महीने मैंने पेट में रखा। तो क्या बोलता है, 9 महीने पेट में रखा तो पहाड़ तोड़ दिया, अपने लिए रखा ना, तुम्ही ने मुझे निमंत्रण दिया ना, मैं तो नहीं आया। क्या तुम्हारे पेट में मैं अपने आप ही आया? निमंत्रण किसने दिया? मुझे हर रोज ये 9 महीने की कहानी मत सुनाओ, ये उड़ाना मुझे मत दो, मुझे
और हजार हजार के नोट मेरे आगे फेंक दिए। बेचारी इतना रोई, जमीन पे लेट गई। मैंने उसको उठाया, कोई बात नहीं, शांति बख्शो, तुम भी मत बोलो। देखो जवान खोला तो उसका भी जवान खुल गया कि ये 9 महीने का किराया है, 9 महीने का किराया लो, आज के बाद मुझे किसी प्रकार की लाना मत देना। तो बच्चों की परवरिश में किसकी कमी रह गई? कौन चुप हो गया बताओ? इसलिए खुद मर्यादा में रहो तो बच्चे मर्यादा में रहेंगे। तुम बच्चों को हाथ उठाओगे, एक ना एक दिन वो हाथ उठाएगा। इसलिए हाथ मत उठाओ। किसी के हाथ उठाना, मारना, पीटना, ये करने से वो सुधरेगा नहीं। कल कैसे टांगे तो तोड़ देते, माता पिता इतना खूंखार होते। हम इधर हरियाणा में गए, पूनम के गांव के तरफ, माँ बाप को इतना गुस्सा आया, एक लड़की ने किसी के संग उसने जाने की तैयारी कर दी, उसके टांगे तोड़ दिए। हकीकत घटना है, ऐसे हजारों घटना है। ऐसे करने से बच्चे हमारे काबू होंगे, हमारे कहना मानेंगे। ऐसा आप कभी मत सोचना। पहले अपने भीतर संस्कार लाइए। हमारे जो संस्कार है वो ऊर्जा के रूप में उसके पास जाएंगे तो क्या होगा? समय आपका हो गया है, कल का टाइम क्रैक। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इन लोगों को भी डांट देती हूँ। मेरे आसपास बैठने वाले जो मेरी सहेली हैं, इनको भी जो टाइम पे काम नहीं करते ना, ये मैं तुरंत कहती हूँ कि तुम साधु होकर टाइम पे काम नहीं करोगे तो हम गृहस्थियों को क्या शिक्षा देंगे। तो पहले हमारे पास कुछ होगा तभी आपको हम दे पाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है तो आपको हम दे नहीं सकते, देने के अधिकार भी नहीं है। हमारे भीतर होना चाहिए। जैसे योगी होता ना, योगा कराने वाला, वही योगा सिखा सकता है, दूसरा नहीं सिखा सकता। यदि आपको योगा सीखना है, योगा आसन के बारे में जानना है तो आपको योगा मास्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको ध्यान सीखना है तो आपको ध्यान कराने वाले के पास जाना पड़ेगा। यदि आपको भक्ति सीखना है, भक्ति के मार्ग में चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवंत के पास जाना पड़ेगा, भक्त के पास जाना पड़ेगा, जो भगवान की भक्ति में रुझा हुआ है, भिगा हुआ है, डूबा हुआ है, तभी हम सीख पाएंगे।